नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी कार्तिक मास की कथा। जैसा कि आप सबको पता है, कार्तिक माह का जो शुरुआत है वो 21 अक्टूबर से हो चुका है। तो इस महीने में आपको क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊँगी। साथ ही मैं आपको इस कहानी का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। कार्तिक माह में पवित्र या नदी में स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा या फिर कार्तिक माह की कहानी। तो ये मैं पहला अध्याय आप लोगों को सुना रही हूँ और इन पूरी कहानी को मैं अध्याय के रूप में आपसे शेयर करूँगी। तो कार्तिक मास की जो कथा है वो इस तरह से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है इसकी। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी जो थी वो थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर मुझे कुछ मोहरे रख दे दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्रह्माणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। आगे सुनिए क्या होता है। ब्राह्मण अभी कुछ दूर ही गए थे कि उन्हें यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटियाँ बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वो आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वो सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की के माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की के माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी ही नहीं थे, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्रह्माणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफ़ी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। इस कहानी को सुनिए। इस अध्याय में मैंने यहीं तक ये कहानी बताई है। आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ ही मैं एक एक अध्याय सुनाया करूँगी।